कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतम् सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्मा कृत श्री कृष्ण स्तुति के 8वें श्लोक का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 8। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वागवपुर्भिः विद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाक्। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वागवपुर्भिः विद्धन्नमस्ते हृद्वागवपुर्भिः विद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाक् जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाक्। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण, जो व्यक्ति आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ अपने कर्म फलों को अनासक्त होकर भोगता रहता है और मन वचन व कर्म पूर्वक सदैव आपको प्रणाम करते हुए जीवन यापन करता रहता है, वही भाइयों के बंटवारे की भांति मुक्ति पद स्वरूप हे श्री कृष्ण आपके चरण कमल रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है। श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नित्य प्रेममयी सेवा किस प्रकार का भक्त प्राप्त कर सकता है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्
भुंजान भोगता हुआ, एवात्मकृतम विपाकम, अपने द्वारा किए गए कर्म फलों को, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्माणो, और आपकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करता हुआ, हृदवाग वपुर्भे, हृद हृत हृदय या मन, वाग वाक शब्द वाणी वचन, वपु शरीर या शरीर द्वारा किए गए कर्म, विद्धन नमस्ते, आपको नमस्कार करना, अर्थात जो मन वचन व कर्म पूर्वक आपको नमस्कार करते हुए जीवन यापन करता है, जीवेत्यो जीवन यापन करता है, मुक्ति पदे सदाए भाग। मुक्ति पदे शब्द अगर इसका मुख्यावृत्ति से अर्थ ले तो मुक्ति पदे का अर्थ होता है मोक्ष पद, किंतु मोक्ष पद या मुक्ति पद ये तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम रूपी पद के आगे तुच्छ है। तो यहां मुक्ति पद का गौणी विधि से अर्थ लिया जाएगा मुक्ति जिनके पद में स्थित है, अर्थात मुक्ति पद श्री कृष्ण का एक नाम है। जैसे मुकुंद श्री कृष्ण का एक नाम है, मुकुंद मुक्ति का दाता, वैसे मुक्ति पद भी श्री कृष्ण का एक नाम है। मुक्ति जिनके पद में, मुक्ति जिनके चरणों में स्थित है, जिनके चरणों की कृपा से, चरणों की छत्र छाया से मुक्ति सहज सुलभ हो जाती है, उन श्री कृष्ण का एक नाम मुक्ति पदे है, मुक्ति पद है। किंतु मुक्ति पद साक्षात भाव से मोक्ष पद या 5 प्रकार के मोक्ष को सूचित कर रहा है। तो यहां पर ये साक्षात वाला अर्थ नहीं लगेगा, साक्षात भाव वाला, असाक्षात भाव वाला लगेगा। मुख्य अर्थ न लग करके गौण अर्थ लगेगा यहां, गौणी वृत्ति से। शब्द का जब सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है तो मुख्यावृत्ति कहलाती है, और शब्द का विच्छेद करके जब अर्थ लिया जाता है तो गौणी वृत्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए पंकज शब्द है, पंकज, तो पंकज का सीधा सीधा अर्थ क्या है? जो प्रचलित अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है कमल। तो पंकज का अर्थ जो कमल है ये मुख्यावृत्ति से है, साक्षात वाला अर्थ है। और पंकज शब्द का विच्छेद कर दें, पंक प्लस ज मन उत्पन्न और पंख माने कीचड़। जो भी कीचड़ से उत्पन्न हो वह सब पंकज है। अब कीचड़ से तो केंचुए भी उत्पन्न होते हैं, तो केंचुए भी पंकज है। कीचड़ से दूब घास भी उत्पन्न होती है, तो दूब घास भी पंकज है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो कीड़े भी पंकज है, दूब घास भी पंकज है, और कीचड़ से कमल भी उत्पन्न होता है तो वो भी पंकज है। कीचड़ से कई बार गुलाब का फूल भी उत्पन्न हो सकता है तो वो भी पंकज है। कीचड़ से समुद्र शोक घास भी उत्पन्न होता है, वो भी पंकज है। तो बहुत सारी चीजें पंकज हो सकती हैं। और जो प्रचलित अर्थ है पंकज का वो है कमल। इसी प्रकार मुक्ति पद शब्द को समझिए। मुक्ति पद, तो मुक्ति पद शब्द पूरा का पूरा इसका प्रचलित अर्थ क्या है? मोक्ष पद। मोक्ष पद। और मोक्ष या मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 5 तरह की। तो सायुज्य, सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां जो है मुक्ति पद से सूचित हो रही है। तो इसका सामान्य प्रचलित अर्थ, मुख्यार्थ क्या हुआ? मुख्य वृत्ति अर्थ क्या हुआ? मोक्ष, मुक्ति पद का। और इसका विच्छेद कर दे, मुक्ति प्लस पद है। पद माने चरण। तो जिनके चरणों में मुक्ति है उसका नाम मुक्ति पद है। जिनके पद में, चरणों में मुक्ति है वही मुक्ति पद है। तो श्री कृष्ण या श्री राम या श्री हरि के चरणों में मुक्ति विद्यमान है, मुक्ति स्थित है। इसलिए मुक्ति पद का अर्थ हुआ श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों में तो मुक्ति स्थित है। तो मुक्ति पद का अर्थ श्री कृष्ण भी है, और मुक्ति पद का अर्थ 5 प्रकार के मोक्ष या मुक्तियां भी हैं। तो कौन सा अर्थ यहां ग्रहण करें? तो जो लोग सोचते हैं कि मोक्ष सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है जीवन का, वो उसका अर्थ ले लेंगे मोक्ष। और जो सोचते हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, वो उसका अर्थ श्री कृष्ण लेंगे। और श्री कृष्ण की प्राप्ति तो श्री कृष्ण प्रेम से होगी। तो मुक्ति पद का अर्थ कृष्ण प्रेम भी है, और मुक्ति पद का अर्थ कृष्ण भी है। एक बड़े ही रहस्य की बात उजागर करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। भागवत की महिमा से ज्ञात होता है कि भागवत सर्व प्रमाण चक्रवर्ती है, सर्वशास्त्र चक्रवर्ती है। इसके बराबर कोई प्रमाण नहीं है। पांच वेद अपौरुषेय हैं, भगवान के शब्द हैं। इनमें पांचवा वेद जो है वो 4 वेदों से श्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से श्रेष्ठ पांचवा वेद माना जाता है, जिसे इतिहास पुराण भी कहते हैं। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण पांचवा वेद है। अब इतिहास में 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, श्रीमद् रामायण और श्रीमद् महाभारत। श्री महाभारत और पुराण है 18, तो 20 ग्रंथों का नाम पांचवा वेद है। और अगर 4 वेदों के आकार की बात करें तो मुश्किल से एक महाभारत जितना होगा। महाभारत ग्रंथ का जितना आकार है
उतना आकार 4 वेदों का मिला करके होगा, बड़ी कठिनता से होगा। उसके वेद के 4 विभाग मिलाने पड़ेंगे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तब जाकर के होगा महाभारत के बराबर। तो 5वें वेद का बड़ा विस्तार है। तो 5वां वेद इतिहास और पुराण के नाम से विख्यात है। इतिहास में महाभारत, रामायण, तो इससे श्रेष्ठ है पुराण। इतिहास से श्रेष्ठ है पुराण। पुराण 18 हैं जो 3 भागों में विभक्त हैं। 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजसिक हैं, 6 पुराण तामसिक हैं। तो 6 पुराण त्रिविध विभक्त है। तो उनमें 6 तामसिक पुराणों से श्रेष्ठ 6 राजसिक पुराण हैं, 6 राजसिक पुराणों से श्रेष्ठ 6 सात्विक पुराण हैं। और इन 6 सात्विक पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण एक निर्गुण पुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कि न तो कोई समतुल्य है और न कोई शास्त्र उससे बढ़कर है। ये असमोर्ध्व शास्त्र है, जिसके बराबर भी कोई शास्त्र नहीं, जिससे बढ़कर भी कोई शास्त्र नहीं। तो यहां हम देखते हैं कि शास्त्रों में तारतम्यता है। शास्त्रों में तारतम्यता है, अर्थात बढ़ता क्रम है। 4 वेद से श्रेष्ठ 5वां वेद है। 5 वेद में भी इतिहास से श्रेष्ठ पुराण है। पुराणों में भी 6 तामसिक से 6 राजसिक श्रेष्ठ हैं, 6 राजसिक से 6 सात्विक श्रेष्ठ हैं। और 6 सात्विक पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अपने आप में निर्गुण पुराण है। ये बस साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो जब किसी विषय का निर्णय करना होता है और उस विषय में सब शास्त्र अलग अलग मत व्यक्त कर रहे हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मत है वही निर्णायक माना जाता है। जैसे एक होता है ग्राम सभा का निर्णय, एक नगर सभा का निर्णय और एक राज्यसभा का निर्णय। तो प्राचीन काल में 3 तरह की सभा होती थी, ग्राम सभा, नगर सभा और राज्यसभा। तो ग्राम सभा ने कोई निर्णय दिया तो उसको चुनौती दी जा सकती थी नगर सभा में, और नगर सभा ने कोई निर्णय दिया तो उसको चुनौती दी जा सकती थी राज्यसभा में, और राज्यसभा ने कोई निर्णय दिया तो सब सभाओं को मानना होता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट बदल सकता है, हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोई कोर्ट नहीं बदल सकता। उस सब कोर्ट को और सब पूरे देश को सबको मानना होता है। तो ऐसे ही शास्त्रों में तारतम्यता है। कुछ शास्त्र हैं ग्राम सभा की भांति, कुछ शास्त्र है नगर सभा की भांति, और एक अकेला शास्त्र है राज्यसभा की भांति, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस बात से सब भक्त ये सोचने लगते हैं कि भागवत में जो भी लिखा है वह परम सत्य है। भागवत में जो भी लिखा है वह अंतिम और निर्णायक सत्य है। उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो सकता, ऐसा मानने लगते हैं। किंतु अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये अभी भी अल्पज्ञता है।
इतना जान लेने भर से कि भागवत का निर्णय सर्वोपरि है, अंतिम है, निर्णायक है, सर्वमान्य है, आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि भागवत में भी एक मत दूसरे मत को काटता है, एक विचार दूसरे विचार को काटता है। भागवत में भी एक विषय में कई मत हैं, कई विचार हैं, तो उनका निर्णय कौन करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दूसरे दूसरे पुराणों में कोई मत वैभिन्न है, दूसरे पुराणों में किसी एक विषय में अलग अलग मत है, तो निर्णय कौन करेगा? भागवत, क्योंकि भागवत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और अगर भागवत में ही किसी एक विषय में कई मत मिले तो निर्णय कौन करेगा? तो जब तक इस निष्कर्ष को न समझ लिया जाए तब तक ज्ञान अधूरा है। तो जैसे शास्त्रों में तारतम्यता है, शास्त्र प्रमाणों में तारतम्यता बढ़ता क्रम है, उसी प्रकार भागवत में भी आंतरिक तारतम्यता है। भागवत में क्या है? आंतरिक तारतम्यता, भीतर की तारतम्यता है। भागवत में एक ही विषय में कई कई मत दिए हुए हैं, और उनमें से कुछ मत दूसरे पुराण और इतिहास द्वारा समर्थित भी हैं। तो अंतिम निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे? तो हमें भागवत की आंतरिक तारतम्यता को समझना पड़ेगा। तो आंतरिक तारतम्यता कैसे ज्ञात होगी? भागवत के 10 विषय हैं, जिन्हें 10 लक्षण भी कहते हैं। इन 10 लक्षणों के विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो पहले 9 लक्षण या पहले 9 विषय हैं, ये है गौण, और 10वां लक्षण या 10वां विषय है मुख्य। तो गौण से श्रेष्ठ क्या होता है? मुख्य। तो ये तारतम्यता है। तो गौण से श्रेष्ठ मुख्य होता है। पहले 9 विषयों से श्रेष्ठ 10वां विषय है। प्रथम 9 विषयों से बड़ा प्रमाण 10वां विषय है। तो 9 विषय कौन से हैं? पहले सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध या मुक्ति और आश्रय। तो पहले 9 विषय हुए। पहला सर्ग, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से पहले की सृष्टि। दूसरा विसर्ग, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि। तीसरा स्थान, लोकों की स्थिति। चौथा पोषण, विष्णु के द्वारा ब्रह्मांड का पालन। पांचवा ऊती, कर्म बंधन का सिद्धांत। छठा मनवंतर सृष्टि। सातवां ईशानु कथा, भगवान में उनके अवतारों के चरित्र भक्तों सहित। आठवां प्रलय। नौवां मुक्ति। तो ये जो 9 विषय हैं, ये है गौण विषय, बौने विषय। और 10वां विषय है भागवत का आश्रय। ये मुख्य विषय है, प्रधान विषय है, बड़ा विषय है। तो यदि गौण विषयों में
अलग मत दिया गया है और मुख्य विषय में अलग मत दिया गया है, तो किसकी बात मानी जाएगी? बोलो बोलो। मुख्य विषय की। जैसे तामसिक पुराण में किसी विषय में अलग मत दिया गया, राजसिक में अलग दिया गया, सात्विक में अलग दिया गया, तो किसकी बात मानेंगे? सात्विक पुराण की। जब एक ही विषय में कई मतभेद हो तो सात्विक की मानी जाएगी। उदाहरण के लिए शिव पुराण में कहा गया कि विष्णु परम शैव है, विष्णु परम शैव है। और विष्णु पुराण में कहा गया कि शिव परम वैष्णव है। तो उलट बात हो गई दोनों, एक ही विषय में अंतर विरोध हो गया। तो जो मायावादी है वो दोनों बात को सत्य मानेंगे, दोनों परमाणु को सत्य मानेंगे। अर्थात विष्णु परम शैव है और शिवजी परम वैष्णव है, दोनों बातों को ही लेके चलेंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत है समन्वयवाद। क्या है? समन्वयवाद। सब प्रमाण बराबर है, वेद, इतिहास, पुराण, सब प्रमाण अपने आप में बराबर है, इनमें तारतम्यता नहीं है, ये एक समान मत है, एक समान प्रमाण है। और वैष्णव परंपराओं में तारतम्यतावाद माना जाता है, अर्थात सब प्रमाण बराबर नहीं है। जैसे सब कोर्ट बराबर नहीं है, जैसे सब सभाएं बराबर नहीं है, राज्यसभा श्रेष्ठ है, सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है, वैसे ही सब पुराण बराबर नहीं है, सब शास्त्र बराबर नहीं है, भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां तारतम्यता का सिद्धांत चलता है, निरंतर बढ़ते क्रम का सिद्धांत चलता है। और मायावादियों में चलता है सब शास्त्र एक समान है। तो जब सब शास्त्र एक समान है तो शिव पुराण ने कहा कि विष्णु परम शैव है, तो वो भी सत्य है। और विष्णु पुराण ने कहा कि शिव परम वैष्णव है, तो ये भी सत्य है। तो इसलिए दोनों ही बात को लेकर के चलेंगे कि शिव जी के भक्त विष्णु है, विष्णु के भक्त शिव जी हैं। तो ये हो गया मायावादियों का सिद्धांत। ये दृष्टांत दिया है केवल। वैष्णवों का सिद्धांत क्या है? भागवत निर्णय करेगा, भागवत निर्णय करेगा कि शिव परम वैष्णव है या विष्णु परम शैव है। तो भागवत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, तो भागवत निर्णय देगा वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव जैसा कोई वैष्णव नहीं है जगत में। तो ये फाइनल डिसीजन है। और विष्णु कोई शैव नहीं है, ये फाइनल कर दिया भागवत ने, विष्णु शैव नहीं है, शिव भक्त नहीं है। अब भागवत में 10वां विषय जो आश्रय है, उसका प्रमाण कहता है कि श्री कृष्ण के अंश विष्णु हैं, श्री कृष्ण के अवतार श्री विष्णु हैं। और जो गौण विषय हैं 9, जैसे ईशानु कथा, उसमें कहा गया कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। अब दूसरे पुराणों का मतभेद तो भागवत पुराण ने सुलझा दिया, अब भागवत का मतभेद कौन सुलझाएगा? तो ये मान के बैठ जाना कि भागवत में कोई मतभेद नहीं, ये सबसे बड़ी अल्पज्ञता मानी जाएगी। भागवत में भी बहुत मतभेद है। भागवत का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक विषय परम प्रमाण नहीं है। तो भागवत का आश्रय तत्व ही परम प्रमाण है। भागवत में ही गौण विषयों में, ईशानु कथा आदि विषयों में
श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। और यही कारण है कि जितने भी प्राय कथाकार हैं वो यही बात दोहराते हैं कि विष्णु के अवतारों में से एक श्री कृष्ण भी हैं। तो कोई बाहर से नहीं बोल रहे, भागवत से बोलते हैं। और आप लोगों ने मान लिया कि भागवत में ऐसा नहीं लिखा। अगर आपने मान लिया कि भागवत में ऐसा नहीं लिखा, कैसा नहीं लिखा कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं लिखा, तो आप गलत सिद्ध हो जाओगे। भागवत में ऐसा लिखा है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है। भागवत में ही ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अभिन्न हैं, एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, अभिन्न हैं। ये भागवत में लिखा है गौण विश्व में। और भागवत में लिखा है मुख्य विषय में, आश्रय तत्व वाले विषय में, कि विष्णु की महिमा त्रिदेवों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मा और शंकर की महिमा से श्रेष्ठ विष्णु की महिमा है, ये भी भागवत में लिखा है। विष्णु भक्ति से मोक्ष हो सकता है, ब्रह्मा और शिव जी की भक्ति से धर्म अर्थ काम मिल सकते हैं। विष्णु की भक्ति से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों मिल सकते हैं, ये भी भागवत में लिखा है। तो ये मान करके बैठ जाना कि भागवत में जो भी लिखा वो परम प्रमाण है, तो आप ठगे जा सकते हो, उलझ जाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रात एक जीवानुगा वैष्णवी इसी विषय में उलझी हुई थी कि भागवत में लिखा है कि मोक्ष श्रेष्ठ है, आपने तो कहा था कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ हुआ कि उन वैष्णवी ने समझ लिया कि भागवत में जो भी लिखा है वो अंतिम सर्वमान्य सत्य है और उसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। अब 10 विषयों में से एक विषय है आश्रय तत्व, जो मुख्य विषय है, और 9 विषय गौण विषय। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो 9 विषय हैं ये 10वें विषय के सहायक विषय हैं, 10वें विषय के सहयोगी विषय हैं। मुख्य विषय तो 10वां विषय है, किंतु ये जो 10वां विषय है ये भागवत में 10% ही होगा बस। 10वां विषय लगभग 10%, शेष 90% भागवत के श्लोक 9 विषयों वाले हैं। अब 18,000 श्लोक भागवत में हैं। कितने? 18,000 श्लोक भागवत में हैं। तो उनमें से लगभग 1800 श्लोक ही आश्रय तत्व के हैं और वही सर्व प्रमाण चक्रवर्ती है। 18 के 18,000 श्लोक सर्व प्रमाण चक्रवर्ती नहीं है। वो जो 1800 श्लोक हैं 10% वो सर्व प्रमाण चक्रवर्ती है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब वो जो 10% श्लोक हैं उनका पता कैसे चलेगा कौन से हैं? गौड़ीय वैष्णव तत्वाचार्य विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने भागवत के आश्रय तत्व से संबंधित जो 10% श्लोक थे उनको पृथक कर लिया, फिल्टर कर दिया, अलग निकाल दिया और उनके ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी, अपना भाष्य लिखा। उस भागवत, उसका भाष्य का नाम हुआ श्री भागवत संदर्भ।
श्री भागवत संदर्भ अथवा श्री षट संदर्भ, जो 6 भागों में विभक्त हैं। श्री तत्व संदर्भ, श्री भगवत संदर्भ, श्री परमात्मा संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, श्री भक्ति संदर्भ, श्री प्रीति संदर्भ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महाभारत ग्रंथ में विद्यमान श्रीमद् भगवद गीता उपदेश प्रकरण को पृथक कर दिया था और आज तक वो पृथक रूप में ही जाना जाता है। उसका नाम भगवद गीता ग्रंथ है। तो भगवद गीता कोई वेद व्यास जी द्वारा रचित कोई स्वतंत्र पूर्ण ग्रंथ नहीं है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। उन 1 लाख श्लोकों में से लगभग 700 श्लोक 0.7% श्लोक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता महाभारत का 0.7%, 1% भी नहीं। तो वो जो 0.7% है महाभारत का अंश भगवद गीता, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उसको महाभारत से अलग कर लिया। महाभारत से अलग करके उसके ऊपर अलग से भाष्य लिखा, गीता भाष्य, और प्रस्थानत्रयी में उसको स्थान दिया। उपनिषद एक प्रस्थान हो गया, वेदांत सूत्र दूसरा प्रस्थान हो गया और गीता तीसरा प्रस्थान हो गया। उसमें अलग ग्रंथ के रूप में उसको मान्यता दे दी, उसका प्रचार प्रसार कर दिया। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा महाभारत का एक अंश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रचारित प्रसारित हो गया और बाद में सब वैष्णव आचार्यों ने भी इस विषय में उन्हीं का ही अनुगमन किया, अर्थात गीता को एक स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया और आज तक गीता को एक पूरा स्वतंत्र ग्रंथ माना जा रहा है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, एक पूर्ण ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ है ही नहीं, ये तो ग्रंथ का एक अंश है। महाभारत ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है, किंतु इसको पृथक ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली हुई है, इसलिए समाज में ये अलग ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में से आश्रय तत्व से संबंधित 10वें विषय से संबंधित श्लोक पृथक कर दिए और उसका नाम दे दिया श्री भागवत संदर्भ। तो श्री भागवत संदर्भ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का ही तो एक अंश है, लगभग 10वां अंश है और उसका नाम है श्री भागवत संदर्भ। उसका नाम है श्री षट संदर्भ, क्योंकि 6 भागों में है। तो ये भागवत संदर्भ हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री भागवत संदर्भ या श्री षट संदर्भ एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में आदृत है, समादृत है, मान्यता प्राप्त है। किंतु बाहर दूसरे संप्रदाय में उसका प्रचार प्रसार नहीं है, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। तो इस आश्रय तत्व जो भागवत का 10वां विषय है,
इसका वर्गीकरण किया विश्वगुरु शीलजीव गोस्वामी पाद जी ने। इस आश्रय तत्व विषय के 3 विषय बनाए समझने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। पहला विषय संबंध तत्व, दूसरा विषय अविधेय तत्व और तीसरा विषय प्रयोजन तत्व। तो संबंध तत्व सुविस्तृत विषय है। 4 संदर्भों में इसका उल्लेख हुआ है। श्री तत्व संदर्भ, श्री भगवत संदर्भ, श्री परमात्मा संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ। तो 4 संदर्भ में एक विषय है। 5वें संदर्भ में दूसरा विषय भक्ति संदर्भ, भक्ति संदर्भ में दूसरा विषय विधेय तत्व, और 6ठे संदर्भ प्रीति संदर्भ में तीसरा विषय प्रयोजन तत्व। तो देखा जाए तो श्री भागवत संदर्भ ग्रंथ का जो कुल भागवत का लगभग 10% है, तो इसका भी, इस भागवत संदर्भ का भी 6 में से 4 श्री संबंध तत्व है। 4 संदर्भों में संबंध तत्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवत संदर्भ का 66% अगर निकाले तो 66% जो है संबंध तत्व है, और 33% में अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्री भागवत संदर्भ ग्रंथ है, श्री षट संदर्भ ग्रंथ है, जो भागवत के 10 विषयों में प्रमुख है, यही है सर्व प्रमाण चक्रवर्ती, यही है सर्वशास्त्र चक्रवर्ती। इसी में अंतिम निर्णय दिया गया है प्रत्येक विषय का। तो इसी के अनुसार, इस आश्रय तत्व 10वें विषय के अनुसार, श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर सब कारणों के कारण है। जैसा कि कल की कथा में बताया था 21 नामों के द्वारा, वो सब श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण के विषय में ही वे उचित ठहरते हैं। तो श्री कृष्ण से संबंधित जो कुछ भी है वो सब इसमें आ गया। तो श्री कृष्ण से संबंधित क्या क्या है? श्री कृष्ण है स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान से संबंधित कौन कौन है? भगवान भी उनसे संबंधित है, परमात्मा भी उनसे संबंधित है, ब्रह्म भी उनसे संबंधित है, स्वरूप शक्ति भी उनसे संबंधित है, माया शक्ति भी उनसे संबंधित है, और तटस्था शक्ति या जीव शक्ति भी उनसे संबंधित है। और सारी सृष्टि, सारा जगत इन्हीं में आ गया सब, इससे बाहर कुछ बचा ही नहीं। सब जीवात्माएं असंख्य अनंत अनंत वो जीव शक्ति में आ गए। ये जगत और जगत की सब शक्तियां वो माया शक्ति में आ गई। आध्यात्मिक जगत और उसकी सब शक्तियां स्वरूप शक्ति में आ गई। निराकार ब्रह्म वो ब्रह्म में आ गया। 3 विष्णु और उनके सब अवतार वे परमात्मा में आ गए।
आध्यात्मिक जगत के समस्त अवतार और मूर्तियां, स्वरूप, वो सब भगवान में आ गए। तो श्री कृष्ण यानी स्वयं भगवान से सब संबंधित हैं। तो श्री कृष्ण से जो भी संबंधित है वो सब संबंध तत्व में अंतर्भुक्त हो गए, उसके अंतर्गत आ गए। तो वो सारे विषय उनकी तारतम्यता अनुसार वो संबंध तत्व के अंतर्गत माने जाते हैं। तो भागवत महापुराण में से वो सब श्लोक विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने पृथक कर दिए, जो जीव तत्व का प्रतिपादन करते थे, जो माया तत्व का प्रतिपादन करते थे, जो स्वरूप शक्ति या योग माया का अंतरंगा शक्ति का प्रतिपादन करते थे, जो निर्गुण ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करते थे, परमात्मा का प्रतिपादन करते थे, भगवान का प्रतिपादन करते थे, उन सब को पृथक किया और फिर उनमें तारतम्यता स्थापित करी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विषय संबंध तत्व का विषय सबसे प्रमुख है और इसी पर होता है अचिंत्य भेदा भेद लागू। तो ये 66% है। और भक्ति श्री कृष्ण परम तत्व है, यह संबंध तत्व में आ गया। कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, यह विधेय तत्व में आ गया। और कृष्ण प्रेम परम प्रयोजन है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है कृष्ण भक्ति का, यह प्रयोजन तत्व में आ गया। तो ये तीन विषय जो है, संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, ये भागवत का 10वां विषय है। और भागवत में कहीं विशेष रूप से वर्णित नहीं है कि भाई इस पहले स्कंद में पहला विषय आ गया, दूसरे में दूसरा आ गया, तीसरे में तीसरा आ गया, चौथे में चौथा आ गया, तो 10वें स्कंद में 10वां विषय आएगा। ऐसा नहीं है। 10वां विषय 12 के 12 स्कंदों में है। पहले स्कंद में भी 10वां विषय है, यानी संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व है। 10वां विषय मतलब संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। ये पहले स्कंद में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में भी है, छठे में भी है, सातवें में भी है, आठवें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है, 11वें में भी है, 12वें में भी है। अब वो चश्मा कहां से लाए जो भागवत के सब स्कंद में आश्रय तत्व को दिखा दे? वो सूक्ष्मदर्शी कहां से लाए कि भागवत के 12 स्कंधों में कौन से श्लोक आश्रय तत्व के हैं, अर्थात संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व के हैं? तो वो चश्मा केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ही मिलता है। वो सूक्ष्मदर्शी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में मिलता है और उसका नाम है श्री षट संदर्भ, श्री भागवत संदर्भ। तो भागवत संदर्भ से ही हम समझ सकते हैं कि भागवत में किन किन स्कंधों में कहां कहां ये 10वां विषय व्याप्त है, फैला हुआ है। अगर आप सीधा भागवत महापुराण का स्वाध्याय करोगे तो आपको परस्पर विरोधी बातें मिलेंगी। कहीं आपको मिलेगा कि विष्णु सर्वोपरि है, श्री कृष्ण अवतार है। कहीं आपको मिलेगा विष्णु भक्ति सर्वोपरि है, कृष्ण की भक्ति विष्णु से थोड़ा नीचे है। कहीं आपको मिलेगा कि मोक्ष सर्वोपरि है, प्रेम भक्ति तो साधन में ही काउंट हो गई। तो उलझ जाओगे। इसी प्रकार श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं,
उनके नाम, रूप, गुण, लीला, इनमें भी आपको मतभेद मिलेंगे भागवत में ही। धाम परिकर के बारे में भी मतभेद मिलेंगे, और परिकर का जो मतभेद है वो तो आपकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित करेगा कि आप श्री कृष्ण को छोड़कर विष्णु की भक्ति में लग जाओगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि विष्णु ही मूल है, श्री कृष्ण उनके अवतार हैं, परिकर तत्व से, भागवत को पढ़ने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भागवत में कहा गया है कि जो नंद यशोदा है ये द्रोणधरा नामक वसु के अवतार थे। द्रोणधरा दो पति पत्नी है, वसु एक प्रजाति है देवताओं की, तो उन द्रोणधरा नामक वसुओं के अवतार थे। और दूसरी तरफ आश्रय तत्व से जो निर्णय निकलता है वो निर्णय ये निकलता है कि नंद यशोदा वात्सल्य भक्ति रस के परिकर हैं, गोलोक में सदा से हैं। अब गोलोक में सदा से हैं कौन? नंद यशोदा। ये भी भागवत से स्पष्ट हुआ, किंतु शब्द प्रमाण से नहीं। ध्यान दीजिए, शब्द तात्पर्य प्रमाण से। मायावादी लोग शब्द प्रमाण को शब्द तात्पर्य प्रमाण से अधिक महत्व देते हैं, किंतु ये जो आश्रय तत्व है इसमें शब्द प्रमाण के साथ साथ शब्द तात्पर्य प्रमाण की भी बड़ी भारी महिमा है। अर्थात कोई बात श्लोक में नहीं लिखी, किंतु श्लोक का जब अर्थ करते हैं तो अर्थ में लिखी है, अर्थ से स्पष्ट हुई। तो श्लोक के अर्थ से जो स्पष्ट होती है बात कोई मत, उसको कहते हैं शब्द तात्पर्य प्रमाण या श्रुतर्थापत्ति प्रमाण। वो लिखी कहीं नहीं मिलेगी। अब कोई मायावादी आपसे पूछे कि भागवत में दिखाऊं, कहां लिखा है कि जीवात्मा तटस्थ शक्ति का अंश है, तो आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि तटस्थ शब्द पूरे भागवत में कहीं नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से आता है, शब्द तात्पर्य प्रमाण से आता है। तो भागवत में ईशानु कथा प्रकरण में लिखा है कि देवकी वसुदेव सुतपा प्रजापति और कृष्णी देवी के अवतार हैं। वो प्रजापति एक प्रकार की देवताओं की प्रजाति है। और भागवत में ही आश्रय तत्व के शब्द तात्पर्य प्रमाणों से निकलता है कि देवकी वसुदेव कृष्ण लोक के मथुरा द्वारका में नित्य सिद्ध रागात्मी का परिकर है, वात्सल्य भक्ति रस के। तो आपस में विरोध आ गया। आश्रय तत्व के प्रमाण वो भी शब्द के तात्पर्य से बता रहे हैं कि देवकी वसुदेव नंद यशोदा परम धाम में
नित्य परिकर हैं, सदा सदा से हैं। और भागवत में ही ईशानु कथा के प्रमाण बता रहे हैं कि देवकी वसुदेव नंद यशोदा ये वसु और प्रजापति देवताओं के अवतार थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आश्रय तत्व है वो भागवत में ऐसे छिपा हुआ है जैसे दूध में घी, वो दिखता ही नहीं। तो उसको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी की कृपा चाहिए, तब स्पष्ट होगा। तो भागवत का जो 10वां विषय है आश्रय तत्व, और 10वें विषय के जो 10% लगभग 18,000 श्लोक हैं, 1800 श्लोक हैं 18,000 में से, उन 1800 श्लोकों में भी अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जो शब्दों में नहीं हैं। शब्दों में, श्लोकों के शब्दों में नहीं है, शब्दों के तात्पर्य में है, शब्दों के अर्थ में, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण में। उदाहरण के लिए आप ये जो श्री ब्रह्माकृत श्री कृष्ण स्तुति सुन रहे हो, तो इन श्लोकों में सिद्धांत निकल के आ रहे हैं, किंतु वो सिद्धांत कहीं भी श्लोक में लिखे नहीं कि आप पढ़ सको भागवत में। वो सिद्धांत व्याख्या के द्वारा, अर्थों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कल के श्लोक में बताया कि श्री कृष्ण स्वरूप भूत गुणशाली हैं, समस्त गुण उनके स्वरूप में हैं, और उनका स्वरूप सच्चिदानंद है, तो उनके गुण भी सच्चिदानंद है। तो भागवत में कहीं नहीं लिखा कि श्री कृष्ण के गुण सच्चिदानंद है, ब्रह्मस्तुति में भी नहीं लिखा। किंतु गुणात्मनस्ते अपि गुणान विमातुम वाले श्लोक की जब व्याख्या करी, उसके अर्थ निकाले अलग अलग प्रकार से, तो उन अर्थों से सूचित हुआ कि श्री कृष्ण में असंख्य गुण हैं, और वो सब गुण श्री कृष्ण में स्वाभाविक हैं। वो सतोगुण से उत्पन्न नश्वर गुण नहीं है। तो ये कहीं श्लोक के शब्दों में थोड़ा लिखा था कि आप भागवत महापुराण में पढ़ करके समझ जाओगे। गीता प्रेस से भागवत खरीद लीजिए, और जो मैं अर्थ बता रहा हूं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे उसमें। तो जो सिद्धांत अर्थों के द्वारा निकाले जा रहे हैं श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण रूप में, वो भागवत के शब्दों में नहीं है। और ये जो ब्रह्मस्तुति का प्रकरण है, ये पूरा आश्रय तत्व के अंतर्गत है। श्री ब्रह्माकृत श्री कृष्ण स्तुति ये पहले 9 विषय में नहीं है भागवत के, ये 10वें विषय में है आश्रय तत्व में। तो ये आश्रय तत्व चल रहा है, और यहां शब्दों में जो बात नहीं है वो शब्दों के तात्पर्यों से निकलती है। दूध में घी नहीं दिखता, किंतु उसको दही बना करके उसको फिर मथ करके मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर घी निकलेगा। तो एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार श्लोकों का भावार्थ करने की, तात्पर्य निकालने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से जब तात्पर्य निकलता है तो अंत में सिद्धांत आता है, और वो सिद्धांत आप सबको बताए जा रहे हैं कि किन श्लोकों में कौन सा सिद्धांत छिपा है। तो ये है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण, शब्द तात्पर्य प्रमाण, जो आश्रय तत्व पर विशेष रूप से लागू होता है। अब आप भागवत खोल करके बैठेंगे, चाहे भले गीता प्रेस की पढ़ ले या किसी और
वैष्णव प्रेस की उठा करके भागवत पढ़ लो, तो वो आपको भागवत में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक पूरा भागवत समझ न लो, आश्रय तत्व समझ न लो, षट संदर्भ पूरा समझ न लो, तब तक भागवत मत पढ़ना। भागवत सुननी है, पढ़नी नहीं है। हाँ, केवल एक पाठ करना हो किसी मनोरथ को पूरा करने के लिए कि मुझे नवरात्रों में 9 दिन में पूरे भागवत को पूरा करना है, मेरे ऊपर कुछ कृपा हो जाए, पितृपक्ष में पूरी भागवत का पाठ करना है जिससे पितृ दोष दूर हो जाए, तो ऐसे तो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किंतु समझने के लिए, जानने के लिए अगर आप भागवत पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। इसलिए जो भागवत को जानना चाहता, समझना चाहता, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको पहले सुनने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आश्रय तत्व 10वां विषय है, ये अलग से श्री षट संदर्भ के नाम से विख्यात है, भागवत के नाम से विख्यात है। और उसी षट संदर्भ के प्रमाण के आधार पर जीबीपीएस में सभी कथा, सभी सत्संग, सभी प्रवचन किए जाते हैं। तो देखा जाए तो जीबीपीएस का आधार, जीबीपीएस संस्था का आधार संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय तत्व आधार है। उस आश्रय तत्व के विरोधी श्लोक भागवत में ही मिल जाएंगे, किंतु उसको तारतम्यता के दृष्टिकोण से समझना है। तो भागवत के प्रथम 9 विषयों से श्रेष्ठ 10वां विषय है। तो 10वां विषय ही सब प्रकार के संशयों का निराकरण करता है, निवारण करता है। और वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं कि श्लोक में आप अनुवाद में पढ़ लोगे उसको, वो समझना पड़ेगा व्याख्या से, तात्पर्य से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो निष्कर्ष निकला कि दूसरे पुराणों में, दूसरे शास्त्रों में एक ही विषय में यदि भिन्न भिन्न विरोधी मत हैं
तो उसका निर्णय भागवत करता है। किंतु भागवत में ही किसी एक विषय में अगर भिन्न भिन्न विरोधी मत है तो उसका निर्णय आश्रय तत्व करता है। तो आश्रय तत्व ही भागवत का मूल विषय है। तो भागवत के सब श्लोक बराबर नहीं है। स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में कहा जाता है कि भागवत के एक श्लोक का भी पाठ करने से 17 पुराणों का फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का पाठ करने से 17 पुराणों का फल मिल जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में लिखा है। तो वो किसी भी श्लोक के पढ़ने से नहीं मिलेगा। जो भागवत के आश्रय तत्व वाले श्लोक हैं, उन आश्रय तत्व वाले श्लोक में से किसी भी एक श्लोक को पढ़ने से 17 पुराणों का फल मिल जाता है। और विशेष रूप से वे जो श्लोक हैं वो संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व के निर्णायक श्लोक हैं। उनमें भी श्रीमद् चतुश्लोकी भागवत वो संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व तीनों को एक साथ वर्णन करती है। भागवत का मंगलाचरण प्रथम 3 श्लोकों का ये संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व तीनों को एक साथ वर्णन करते हैं। इसी प्रकार एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वाला जो श्लोक है भागवत 1:3-28, ये संबंध तत्व का निर्णायक श्लोक है। वदन्ति तत्तत्वदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1:2-11 यह संबंध तत्व का निर्णायक श्लोक है। तो जो संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व के भी सार श्लोक हैं, 1800 श्लोकों का भी जो सार है उसका नाम जीबीपीएस में जानते हो क्या है? उसका नाम है श्री भागवत माला। कोई कहे कि जीबीपीएस में न तो भागवत है न षट संदर्भ है, एक छोटी सी पुस्तिका निकाल रखी बस। तो ये जो श्री भागवत माला है इसमें 108 श्लोक हैं। ये उन 18,000 श्लोकों का सार है जो भागवत में है। तो भागवत के 18,000 श्लोकों का सार कौन है? आश्रय तत्व के लगभग 1800 श्लोक जो भागवत संदर्भ में है। और उनमें भी जो आधारभूत श्लोक है, मुख्य श्लोक हैं, वे श्लोक इस भागवत माला में चुन चुन करके एक माला बनाई गई है 108 श्लोकों की। तो ये वो है। तो अगर कोई इन 108 श्लोकों को समझ ले भागवत माला के, तो वो आश्रय तत्व को समझ लेता है, वो पूरे षट संदर्भ को समझ लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार महाभारत शास्त्र है 1,00,000 श्लोकों का। उसका सार है श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक वाली। और 700 श्लोक वाली जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें से जो मूल विषय है संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, वो पृथक किए गए हैं। तो जो पृथक करके अलग एक पुस्तिका निकली है उसका नाम है श्री गीता माला। इसमें भी 108 श्लोक हैं। तो 700 श्लोक गीता का जो सार है वो इस गीता माला के अंदर है। तो अगर कोई गीता माला के श्लोकों की व्याख्या समझ लेता है
तो वो पूरी भगवत गीता का सार समझ लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की कथा में जो श्लोक सुनाया था, जिस पर कम से कम एक भागवत सप्ताह हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये श्लोक भी आश्रय तत्व का सार श्लोक और भागवत माला में यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु ये भी आश्रय तत्व का ही श्लोक है। 1800 श्लोकों में से ये भी एक है। तो ये जो भागवत माला में श्लोक हैं, इनमें से एक श्लोक का अगर प्रतिदिन उच्चारण कर ले, एक का, तो 17 पुराणों का फल मिलता है, क्योंकि ये संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व प्रतिपादक श्लोक हैं। ये जो श्री ब्रह्माकृत श्री कृष्ण स्तुति के श्लोक चल रहे हैं, इनमें से प्रत्येक श्लोक आश्रय तत्व का है, और एक श्लोक का पाठ भी अगर कोई करे तो 17 पुराणों का फल मिलता है। और मैं एक दिन की कथा में अधिकांशतः एक ही श्लोक समझा रहा हूं। अब कोई सोचे एक ही श्लोक हुआ, तो एक श्लोक भी अगर आपने समझ लिया, तो अगर आपने अलग अलग कथाकारों से 17 पुराणों की कथा सुन ली, विष्णु पुराण की कथा पूरी सुन ली, शिव पुराण की कथा पूरी सुन ली, देवी भागवत पुराण की कथा पूरी सुन ली, मार्कंडेय पुराण की कथा पूरी सुन ली, वाराह पुराण की कथा पूरी सुन ली, ऐसे 17 पुराणों की कथा आपने सुन ली, तो उसका जो फल है 17 पुराणों की कथा सुनने का, वो केवल ब्रह्मस्तुति, ब्रह्माकृत श्री कृष्ण स्तुति के अंतर्गत एक श्लोक की कथा सुनने से ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत रहस्य की बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भागवत के सब श्लोक एक समान नहीं है, उनमें तारतम्यता है। प्रथम 9 विषयों से श्रेष्ठ 10वां विषय है, और इन 10वें विषय के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों में भी तारतम्यता है। उनमें भी जो निर्णायक श्लोक हैं वो बहुत थोड़े हैं। जैसे संबंध तत्व का निर्णायक श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये एक ही श्लोक आश्रय तत्व के 66% श्लोकों का प्रतिनिधित्व करता है।
अति महत्वपूर्ण है और कृष्ण संदर्भ में इसकी विशद विवेचना होती है। तो सब श्लोक एक समान नहीं है, उनमें तारतम्यता होती है। तो भागवत में परस्पर विरोधी मत यदि किसी विषय में प्राप्त हो तो इसका निर्णय कोई दूसरा पुराण नहीं कर पाएगा, दूसरा वेद शास्त्र नहीं कर पाएगा। इसका निर्णय करेगा संबंध तत्व, अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व। ये जो 3 प्रकार का ज्ञान है भागवत का, ये निर्णय करता है। इसके सिद्धांत निर्णय करेंगे। तो ये थी भागवत की आंतरिक तारतम्यता। भागवत से बाहर की तारतम्यता आपने सुनी ली कि सब शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है, किंतु भागवत के भी 18,000 श्लोक सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उसमें आश्रय तत्व के 10% श्लोक ही सर्वश्रेष्ठ है और उनमें भी कुछ निर्णायक श्लोक हैं। संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व के जो अंतिम और सर्वमान्य निर्णय प्रस्तुत करते हैं, तो उनका विवेचन श्री भागवत संदर्भ, श्री षट संदर्भ में होता है। इसलिए श्री षट संदर्भ, श्री भागवत संदर्भ को सुनना, समझना भागवत को जानने के लिए परम अनिवार्य है। तो यही था वो रहस्य जो उजागर करना था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृद्वागवपुरभिविद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाक्। तो श्लोक में मुक्तिपद शब्द आया, यहां से विषय डाइवर्ट हुआ था। तो मुक्तिपद का सामान्य अर्थ जो लगेगा वो मोक्ष पद लगेगा। 5 प्रकार की मुक्तियां, और इन मुक्तियों की भूरी भूरी प्रशंसा भागवत में हुई है मुक्ति विषय में, क्योंकि 9वां विषय क्या है? मुक्ति ही है, और 10वां आश्रय है। तो भागवत का जो 9वां विषय है मुक्ति, वो तो मुक्ति की प्रशंसा करेगा ना, कि मोक्ष श्रेष्ठ है, मुक्ति श्रेष्ठ है। 10वां विषय जो आश्रय है वो भगवत प्रेम को श्रेष्ठ कहेगा। और इन दोनों में अंतर विरोध हो जाए तो आश्रय तत्व की बात माननी है, नहीं कि मुक्ति विषय की। तो मुक्ति पदे शब्द का अर्थ मुक्ति पद लगेगा मुक्ति विषय के अनुसार, प्रथम 9 विषयों में एक मुक्ति के अनुसार। और मुक्ति पदे का अर्थ श्री कृष्ण लगेगा आश्रय तत्व के अनुसार। मुक्ति पदे, मुक्ति जिनके चरणों में स्थित है उन श्री कृष्ण का नाम मुक्ति पद है। तो यहां मुक्ति पद अर्थात मोक्ष की बात नहीं हो रही, यहां मुक्ति पद अर्थात मुक्ति जिनके चरणों में स्थित है उन श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो मुक्ति पद श्री कृष्ण का एक नाम है, और मुक्ति पद मोक्ष का भी नाम है। तो कौन सा अर्थ लिया है?
मुक्ति पद का अर्थ श्री कृष्ण लिया है। क्यों लिया है? भागवत की आंतरिक तारतम्यता को ध्यान में रखते हुए। अगर यहां मुक्ति पद का अर्थ मोक्ष ले लिया तो भागवत की आंतरिक तारतम्यता भंग हो जाएगी। कृष्ण प्रेम जो प्रयोजन तत्व सर्वोच्च है, उसकी महिमा कम हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी साक्षात श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति आपकी, जो भक्त आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम। अपने कर्म फलों को अनासक्त होकर भोगता रहता है। अपने कर्म फलों को अनासक्त होकर भोगता रहता है। अर्थात जो भक्त आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्म फलों को अनासक्त भाव से भोगता रहता है और मन, वचन व कर्म पूर्वक सदैव आपको नमस्कार करते हुए जीवन यापन करता रहता है। वही भक्त भाइयों के बंटवारे की भांति श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है। तो यहां मुक्ति का अधिकारी नहीं लिखा है। गीता प्रेस की भागवत में मुक्ति पद का अर्थ मोक्ष पद होगा। और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की भागवत में भी मुक्ति पद का अर्थ लिखा है मोक्ष पद ही, साल्वेशन। जबकि षट संदर्भ के अनुसार मुक्ति पद का अर्थ है श्री कृष्ण। तो यहां मोक्ष तो प्रयोजन तत्व है ही नहीं। मोक्ष से बढ़कर भगवत प्रेम है, और भगवत प्रेम जिसको प्राप्त होता है उसी को श्री कृष्ण की चरण कमल रूपी संपत्ति मिलती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भक्त आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ अपने कर्म फलों को अनासक्त होकर भोगता रहता है। पहली बात, कर्म फल क्या है? यहां पर प्रारब्ध कर्म की बात हो रही है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे वो पहले संचित बने और इस जन्म के लिए वो प्रारब्ध बन गए, भाग्य बन गए। वर्तमान जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं ये क्रियमाण है, और ये हमारे सूक्ष्म शरीर में कर्म होते ही संचित हो जाते हैं, और फिर अगले जन्मों में हमारा भाग्य बनेंगे। तो भाग्य जो बनते हैं कर्म, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उन्हीं को कर्म फल कहते हैं, कर्मों का फल। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक पुण्य एक पाप। तो पाप कर्म का जो फल है, कर्म फल है, उसको कहते हैं दुख, कष्ट,
संकट, समस्या, बाधा, विघ्न, ये जितने भी अनावश्यक अनचाही स्थितियां हैं, ये सब पाप का फल है। अपमान होना, अपयश होना, पराजय होना, हानि होना, और रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, यहां तक कि जन्म भी, ये सब स्थितियां जिनकी व्यक्ति इच्छा नहीं करता, अनचाही स्थितियां, ये सब प्रारब्ध पाप का फल है। ये प्रारब्ध पाप है। और जितनी भी मनोवांछित स्थितियां हैं जीवन में, सुख, समृद्धि, ऊंचा पद, भोग, ऐश्वर्य, सम्मान, यश, कीर्ति, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, ये सब जो है विजय, लाभ, उन्नति, ये सब मनोवांछित स्थितियां पुण्य कर्मों का फल है, अर्थात पुण्य प्रारब्ध है। तो ब्रह्मा जी एक बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जो वैष्णव हैं, जो श्री कृष्ण भक्त है, उसको अपने कर्म फलों को अनासक्त होकर भोगते रहना है। किस भक्त को? अहैतुक भक्त को, निष्काम भक्त को। सकाम भक्त तो भगवान से ये अपेक्षा करेगा कि हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे संकट का तो शीघ्र निवारण कर दीजिए, कृपया मेरे कष्ट का निवारण कर दीजिए। संकट में ऐसी स्थिति आ जाएगी। और जब सुख की स्थिति आती है सकाम भक्ति की, वो भक्ति में ढीला पड़ जाता है। मैं तो बड़ा बिजी हूं, मैं तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया हूं, मेरे पास तो समय नहीं रहा, मैं तो अपने कामों में इतना उलझा हुआ हूं कि कथा सुनने का समय नहीं मिलता, माला भी ठीक से नहीं हो पाती। तो सुख की स्थिति ऐसी होती है, सकाम लोग, सकाम भक्तों की स्थिति, सुख में भी ढीले पड़ जाते हैं भक्ति में, और दुख में भगवान से बार बार अपेक्षा करने लगते हैं, मांगने लगते हैं। भगवान अगर उनकी अपेक्षा पूर्ण ना करे तो भगवान में संशय करने लगते हैं कि भगवान ने मेरा कष्ट नहीं मिटा, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, इतने दिनों से लगा हुआ हूं। तो भगवान में संशय करने लगते हैं। किंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। एक अहेतुक भक्त को, जिसको श्री कृष्ण चाहिए, जिसको श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी संपत्ति चाहिए, जिसको कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति चाहिए, वह किस प्रकार जीवन यापन करे? कर्म फलों को अनासक्त होकर भोगता रहे। जब सुख की स्थिति आए, स्थितियां आए, तो उनमें आसक्त ना हो। क्या सोचे? ये सब सुख, संपत्ति, सुख सुविधाएं, ये सब क्षण भंगुर है। क्या है? क्षण भंगुर है। ये आज नहीं तो कल सब स्थितियां साथ छोड़ देगी। मुझे इनमें अपने मन को रमाना नहीं है। मुझे अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में अड़ाए रखना है, गड़ाए रखना है। मुझे सुख में फूलना नहीं है। तो जो सुख में फूलता नहीं, फूल करके कुप्पा नहीं होता सुख में, और सुख के कारण अपनी भक्ति से विचलित नहीं होता, कितना भी अनिवार्य भौतिक काम आ जाए, भगवान की भक्ति को प्राथमिकता देगा, तो समझ लो वो कर्म फल में अनासक्त है। पुण्य कर्म के फल में, सुख में अनासक्त है। उसको कितना बड़ा पद मिल जाए,
तो भी वो भक्ति में विचलित नहीं होगा, भक्तों के साथ वैसा व्यवहार करेगा जैसे पहले था। वो कितना बड़ा उद्योगपति हो जाए तो भी वो भक्ति से विचलित नहीं होगा और भक्तों के साथ वही विनम्र व्यवहार करेगा, दैन्य भाव वाला, अकड़ नहीं आएगी उसमें। तो कर्म फल में अनासक्त रहे, सुख में अनासक्त रहे, सुख में आसक्ति ना हो। सुख मिल रहा है तो कृष्ण कृपा है, किंतु मुझे इस सुख रूपी कृष्ण कृपा में आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना कि मैं बिना सुख के अब रह नहीं पाऊंगा। बिना सुख के भी रहने के लिए तत्पर रहना है, यह अनासक्त भाव है। इसी प्रकार पाप कर्म का फल अनासक्त होकर भोगने का अर्थ है कि पाप कर्म का फल जब अनचाही स्थितियां उत्पन्न करेगा, कष्ट संकट इत्यादि लेकर के आएगा, अभाव पीड़ा लेकर के आएगा, तो उस समय भी अनासक्त रहना है। क्या सोचना है कि हे श्री कृष्ण, ये सब जो कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं, ये सब मेरे ही पाप कर्मों का परिणाम है। वो तो मैं आपके शरण में हूं, अगर आपकी शरण में ना होता तो ये मेरे पाप फल, पाप कर्म के फल, कष्ट मुझे विनष्ट कर देते, मेरा विध्वंस कर देते, मुझे समाप्त कर देते। किंतु आपकी कृपा से मैं जितनी मात्रा में कष्ट आने चाहिए थे उतनी मात्रा में नहीं मिल रहे, कम होकर के आ रहे हैं। शूली शूल में बदल रही है। मुझे तो फांसी लगनी थी मेरे प्रारब्ध के कारण, किंतु आपकी कृपा से मुझे केवल एक कांटा चुभा है। तो इस प्रकार भगवान की कृपा माननी होती है कष्ट में भी, और कृपा की प्रतीक्षा करना है। कौन सी कृपा? श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति की प्रतीक्षा करनी है, धैर्य धारण करना है। आज के समय में हर कोई तत्काल रिजल्ट चाहता है। 4 दिन माला पकड़े हुए नहीं, 5वें दिन उलाहने मारने लगता है भगवान को कि इतना जप कर लिया और अभी तक भी कृपा क्यों नहीं मिली, भगवान है भी या नहीं। तो ये अज्ञानियों की सोच है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृपा की प्रतीक्षा करनी है। तो प्रतीक्षा करना धैर्य धारण करना भी कहलाता है। बिना धैर्य धारण किए प्रतीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात तो कष्ट आ जाए तो कष्ट में भी विचलित ना हो, सुख आ जाए तो सुख में भी विचलित ना हो, प्रतीक्षा करते रहे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, पास पाओगे उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, प्रतीक्षा करनी। एक जन्म में नहीं मिले तो क्या हो गया, दूसरे जन्म में प्रतीक्षा करेंगे। दूसरे जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, तीसरे जन्म में प्रतीक्षा करेंगे। किंतु प्रतीक्षा करनी है, ये नहीं कि भगवान की इच्छा मिले न मिले मुझे क्या। प्रतीक्षा करनी है, भगवान की चाहना रखनी है कि भगवान के चरण कमल मुझे चाहिए, किंतु मिल नहीं रहे तो प्रतीक्षा करूंगा। एक जन्म में नहीं
100 जन्म तक भी मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे श्री कृष्ण प्रेम ही चाहिए, मुझे श्री कृष्ण की चरण कमल रूपी संपत्ति ही चाहिए। प्रतीक्षा कैसे की जाती है, ये श्री रामचरित्र में भक्त शबरी के चरित्र से सीखने को मिलता है। जीवन भर प्रतीक्षा करती रहेगी कि राम जी आए, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, अपनी तैयारी फुल है। रोजाना रास्ता साफ करती थी, रोजाना ही वन से जो भी मौसमी फल होते थे वो फल लेकर के डलिया में लाती थी कि क्या पता राम जी किस दिन आ जाए। तो इसको कहते प्रतीक्षा करना। तो शबरी जो है प्रतीक्षा का प्रतीक है, जैसे प्रहलाद जी निष्ठा का प्रतीक है, निष्ठा भक्ति। कितना भी कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, किंतु भक्ति नहीं छोड़ी, विचलित नहीं हुआ, विचलित रहे। तो शबरी है प्रतीक्षा का प्रतीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म फल को अनासक्त होकर भोगना क्या है कि पुण्य का खाता चल रहा है, सुख आ रहे हैं, मनोवांछित परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो उसको भी क्षणभंगुर समझना है। और जितने समय के लिए भी वो है वो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से है। भगवान की कृपा से ही मैंने जो थोड़े बहुत पुण्य कर्म पूर्व जन्मों में किए होंगे वो कई गुना बढ़ करके आ रहे हैं। अन्यथा मैं ऐसा कोई पुण्य कर्म करने वाला थोड़े था कि मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े सुख आ जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। ये सब सफलताएं मेरे पुण्य कर्मों के बलबूते नहीं है। थोड़ा बहुत जो पुण्य कर्म मैंने किया था पूर्व जन्मों को मैं, उसको भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों गुना बढ़ा दिया है और वो बढ़ चढ़ करके मुझे मिल रहा है। ये कृष्ण कृपा है, किंतु मुझे इस क्षण भंगुर कृपा में अटैच नहीं होना, आसक्त नहीं होना। मुझे तो आसक्त श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में होना है। इसी प्रकार जब दुख का प्रारब्ध चले कि मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि भारी कष्ट है, भारी संकट है, मुझे नहीं लगता। मैं तो इतना बड़ा पापी दुराचारी रहा हूंगा पूर्व जन्मों में कि उन प्रारब्ध कर्मों के कारण मेरा सर्वनाश हो चुका होता, किंतु श्री कृष्ण ने मेरा सर्वनाश होने नहीं दिया, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं। मेरे बड़े बड़े पाप कर्मों को जो सैकड़ों गुना, इससे भी सैकड़ों गुना होकर के मिलते, छोटे बना दिए हैं। यदि मेरे पाप कर्मों का पूरा फल मुझे मिलता तो मैं विनष्ट हो चुका होता, मेरा सर्वनाश हो चुका होता। किंतु कृष्ण कृपा से वो छोटा सा बन करके आया है, वो मेरा प्रारब्ध छोटा बन के आया है, अणु मात्र हो गया है। पहाड़ का एक पत्थरी बन करके आया, छोटी सी पत्थरी। और इससे मुझे सहर्ष भोगना है। मैं भगवान से कोई गीला शिकवा नहीं करूंगा, कोई उलाहना नहीं दूंगा कि मेरे यहाँ मिटाओ। मैं इसको धैर्य के साथ भोगूंगा, ये मेरे प्रारब्ध का फल है। हे कृष्ण, मैं आपसे इस कष्ट को दूर करने की प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो केवल आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि कितना भी कष्ट आ जाए मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और ये तो प्रारब्ध पाप का फल है। इससे यदि कुछ अहित मेरा हो भी गया
तो मेरी आत्मा का अहित तो होगा नहीं, मैं तो अविनाशी हूं। मेरे शरीर का अहित हो जाएगा, मेरे परिवार का, घर का अहित हो जाएगा। सब तो वैसे भी आज नहीं तो कल साथ जिनका छूटना ही है। मेरी आत्मा का तो कोई कष्ट कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस हे कृष्ण, मेरी आत्मा का अहित आपकी भक्ति छूटने में है। बस ये भक्ति न छूटे, कष्ट जितना मर्जी आ जाए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। वो तो मेरा ही प्रारब्ध फल है। तो इसको कहते हैं अनासक्त होकर कर्म फल भोगना। और प्रतीक्षा किसकी करनी है? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वागवपुर्भिविद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्ते अनुकंपा, ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। प्रतीक्षा करनी किसकी है? अनुकंपा की। अब अनुकंपा क्या है? कृपा, कृपा का ही पर्याय है अनुकंपा। अब श्री कृष्ण की कृपा में भी तारतम्यता है। सबसे छोटी कृपा, उससे बड़ी कृपा, उससे बड़ी कृपा, उससे बड़ी कृपा, उससे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा। तो कौन सी कृपा की प्रतीक्षा करनी है? सबसे बड़ी कृपा। पांच प्रकार की कृपा है। सबसे नीचे है काम सुख, भौतिक सुख रूपी कृपा। भौतिक सुख रूपी कृपा या भौतिक कष्ट निवारण रूपी कृपा, ये सबसे नीचे है। उसके ऊपर है अर्थ सुख। अर्थ भी वैसे भौतिक ही होता है, तो उसमें काम सुख का अर्थ है इंद्रियों का सुख। तो इंद्रियों का सुख प्राप्त करना ये सबसे छोटी कृपा। इससे बड़ी कृपा अर्थ सुख, धन संपत्ति, पद मान प्रतिष्ठा आदि की कृपा, ये उससे बड़ी कृपा। उससे बड़ी कृपा है धर्म सुख, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होना, उच्च कुल में जन्म होना और धर्मपरायण बनना, ये उससे बड़ी कृपा है। इससे भी बड़ी कृपा है मोक्ष सुख। अब मोक्ष भी, इसमें भी तारतम्यता है। 5 प्रकार के मोक्ष है। सायुज्य मोक्ष बहुत बड़ी कृपा है, किंतु इससे बड़ी कृपा है सालोक्य मोक्ष। उससे बड़ी कृपा है सार्ष्टी मोक्ष। उससे भी बड़ी कृपा है सारूप्य मोक्ष। उससे भी बड़ी कृपा है सामीप्य मोक्ष। तो मोक्ष ये चौथे प्रकार की सबसे बड़ी कृपा है। और इससे भी बड़ी कृपा है कृष्ण प्रेम रूपी कृपा, भगवत प्रेम रूपी कृपा। अब इस भगवत प्रेम में भी तारतम्यता है। सबसे भगवत प्रेम 2 प्रकार का है। एक विधि मार्ग से प्राप्त होने वाला भगवत प्रेम, एक राग मार्ग से प्राप्त होने वाला भगवत प्रेम। तो विधि मार्ग से प्राप्त होने वाला भगवत प्रेम कहलाता है वैध भावोत्थ कृष्ण प्रेम। तो इससे बड़ी कृपा है राग मार्ग से प्राप्त होने वाला भगवत प्रेम, रागनों का भावोत्थ कृष्ण प्रेम। तो ये और भी बड़ी कृपा है। अब आगे रागनों का भावोत्थ कृष्ण प्रेम में भी तारतम्यता है। दास्य, दास, दास्य दास्यम, दास्य दास्यम, सख्य दास्यम, वात्सल्य दास्यम, मधुर दास्यम, ये बढ़ते क्रम में है। तो रागनों का भावोत्थ कृष्ण प्रेम 4 प्रकार का हो जाता है। तो उसमें मधुर दास्यम वो सबसे बड़ी कृपा है।
अब ये चारों प्रकार के जो संबंध है ये धाम भेद से दो तरह के होते हैं। मथुरा द्वारका का दास दास्यम, सख्य दास्यम, वात्सल्य दास्यम, मधुर दास्यम, और गोलोक वृंदावन का दास्य दास्यम, सख्य दास्यम, वात्सल्य दास्यम, मधुर दास्यम। तो मथुरा द्वारका वाले जो ये चार प्रकार के कृष्ण प्रेम है वो गोलोक वृंदावन वाले कृष्ण प्रेम से कम है, गौण है उसकी अपेक्षा। तो इनमें भी तारतम्यता है। और इन चारों में फिर पुनः तारतम्यता है। गोलोक वृंदावन वाले जो चार हैं उनमें मधुर दास्यम सर्वश्रेष्ठ है। और मधुर दास्यम करता है राधा रानी के नित्य सिद्ध परिकर विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी के मंजरी स्वरूप विलास मंजरी का भावानुगत्य प्राप्त करके रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कामानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये सर्वोच्च कृपा है। अब कृपा में तारतम्यता है, सब कृपा है। तो कौन सी कृपा की प्रतीक्षा करनी है? तो अज्ञानी भक्त क्या करेंगे? सबसे निचली कृपा की प्रतीक्षा करेंगे। इंद्रिय सुख मिलेगा, अर्थ सुख मिलेगा, ये कृपा है। कष्ट मिटेगा, ये कृपा है। ये तो तुच्छ कृपा है, छोटी कृपा है। ये कृपा तो दूसरे देवता भी दे सकते हैं। ऐसी कृपा जो दूसरे देवता तो छोड़िए, दूसरे भगवान के अवतार या भगवान के रूप भी जो कृपा ना दे सके, वो सबसे बड़ी कृपा है। और वो उस कृपा का नाम है रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम, जो भगवान के अन्य स्वरूप, अन्य अवतारों की भक्ति से भी नहीं मिलेगी। जो कृपा केवल राधा कृष्ण की भक्ति से ही मिलेगी, रागानुगा भक्ति से ही मिलेगी, वो कृपा सर्वश्रेष्ठ है। तो रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और यही रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति प्रदान करेगा। किसी को दास दास्यम से, किसी को सख्या दास्यम से, किसी को वात्सल्य दास्यम से, किसी को मधुर दास्यम से। तो यदि गोलोक वृंदावन धाम में राधानाथ श्री कृष्ण के चरणों की सेवा मिल जाए, चाहे वो दास दास्यम में हो, सख्या दास्यम में हो, वात्सल्य दास्यम में हो, मधुर दास्यम में हो, तो यह अपने आप में सर्वोच्च कृपा है। ये कृपा अन्य भगवत अवतारों, अन्य भगवत स्वरूपों से कभी नहीं मिलेगी। ये केवल गोविंद की कृपा से मिलेगी, श्री राधा कृपा से मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण कृपा के कितने भेद हो गए? तारतम्यता होगी श्री कृष्ण कृपा बढ़ते क्रम में। तो अपने सुख या दुख को अनासक्त भाव से भोगते हुए श्री कृष्ण की कौन सी कृपा की प्रतीक्षा करेंगे? सर्वोच्च कृपा। सर्वोच्च श्री कृष्ण कृपा है रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और उसी से मिलेंगे श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी संपत्ति। हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ अपने कर्म फलों को यानी सुख या दुख को अनासक्त भाव से भोगता रहता है और मन वचन व कर्म पूर्वक सदैव आपको नमन करते हुए जीवन यापन करता है। नमन करना यहां भक्ति का द्योतक है, केवल प्रणाम का ही नहीं, भक्ति मात्र का द्योतक है। विद्धन नमस्ते,
नमः ते। तो नमः का सामान्य अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना, किंतु नमः या नमन करने का अर्थ शरणागति भी होता है। और शरणागति केवल प्रणाम करने को ही नहीं कहते। जितने भी प्रकार की भक्तियां, नवदा भक्ति, वो शरणागति ही है। तो यहां नमन करने का अर्थ भक्ति मात्र है, नवदा भक्ति है। अर्थात जो मन से आपकी भक्ति करता रहता है, स्मरण भक्ति, वचन शब्दों से आपका नाम जप, नाम संकीर्तन करता रहता है, आपकी महिमा दूसरों को बताता रहता है, कर्म से, क्रिया से आपकी विभिन्न प्रकार की अन्य भक्ति सेवा साधना करता रहता है, वही भाइयों के बंटवारे की भांति श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाइयों के बंटवारे की भांति। तो भाई कौन सी संपत्ति को बंटवाते हैं? पिता की संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को। अगर किसी पिता की 2, 3 या 4 संतान हैं, तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक ही उतने ही भागों में बढ़ जाएगी। उनको मांगने की आवश्यकता, पैतृक संपत्ति मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आदर्श पिता होगा वह स्वयं ही अपनी संपत्ति को उतने भागों में बांट देगा जितने कि उसके पुत्र हैं। और यदि आदर्श पिता नहीं है, पक्षपाती पिता है, किसी पुत्र का पक्ष अधिक लेता, किसी का कम, तो वह पुत्र न्यायालय की शरण ले सकता है। तो न्यायालय जो है उसका पक्ष लेगा और उसको जितनी संपत्ति, जितना हिस्सा था उसको दिलवाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पैतृक संपत्ति में जैसे स्वाभाविक ही अधिकार होता है, वैसे ही श्री कृष्ण चरण कमल रूपी जो संपत्ति है, उपर्युक्त विशेषताओं वाले भक्त को उस संपत्ति में स्वाभाविक ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। करना क्या है कि श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करते रहना है। 1 वर्ष में नहीं मिली तो दूसरे में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरे वर्ष में मिलेगी, 10 वर्ष में नहीं मिली तो अगले 20 वर्ष में मिलेगी, 1 जन्म में नहीं मिली तो दूसरे जन्म में मिलेगी, 50 जन्म में मिलेगी। प्रतीक्षा छोड़नी नहीं है, निराशा लानी नहीं है। और प्रतीक्षा किसकी करनी है? श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति की, जो कि रागानुगा भावोत कृष्ण प्रेम से मिलेगी, और वही सर्वोच्च कृपा है। तो श्री कृष्ण की सर्वोच्च कृपा है क्या? रागानुगा भावोत कृष्ण प्रेम। तो रागानुगा भावोत कृष्ण प्रेम की प्रतीक्षा करते रहना है और अपना मन से, वचन से, कर्म से जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक कृष्ण भक्ति करते रहना है। रागानुगा भावोत कृष्ण प्रेम की प्रतीक्षा करते रहना है और जीवन भर या जन्म जन्मांतरों तक श्री कृष्ण भक्ति मन से, वचन से, कर्म से करते रहना है। और जो कर्म फल आए, पाप पुण्य का सुख दुख, उसको अनासक्त होकर के भोगते रहना है। जो ये 3 काम करेगा, पहला काम श्री कृष्ण की सर्वोच्च कृपा, रागानुगा भावोत कृष्ण प्रेम की निरंतर प्रतीक्षा, पहला काम।
दूसरा काम, सुख दुख रूपी अपने कर्म फलों को अनासक्त भाव से भोगते रहना, विचलित न होना भक्ति से। सकाम भाव को मन में प्रवेश न करने देना, निष्काम बने रहना। तीसरा काम, जन्म जन्मांतरों तक अथवा जीवन भर मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर बने रहना। तो जो ये तीन काम करेगा उसको श्री कृष्ण चरण कमल रूपी जो संपत्ति है वह मांगनी नहीं पड़ेगी। पैतृक संपत्ति की भांति परमपिता श्री कृष्ण उसे उसमें अधिकार प्रदान करेंगे। भाइयों के बंटवारे की भांति श्री कृष्ण चरण कमल रूपी संपत्ति प्राप्ति का वह अधिकारी स्वतः बन जाएगा, अर्थात उसको कृष्ण प्राप्ति, गोलोक धाम में रागनों के भाव कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। उसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना श्री कृष्ण चरण कमल कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बस ये तीन काम करते रहना है। और इसमें सबसे बड़ा काम है धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, धैर्य पूर्वक निरंतर प्रतीक्षा श्री कृष्ण की सर्वोच्च कृपा के लिए, छोटी मोटी कृपाओं के लिए नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी संपत्ति कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, अथवा गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे होगी, अथवा रागनों का भाव कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे होगी, सब एक समान ही मानना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति या रागनों का भाव कृष्ण प्राप्ति या गोलोक प्राप्ति, ये तीनों एक ही बात है। किंतु फिर भी रागनों का भावत कृष्ण प्रेम प्राप्ति की कामना में ये दोनों अंतर्भुक्त है। अगर रागनों का भावत कृष्ण प्रेम प्राप्ति की कामना करेंगे तो उसमें कृष्ण की प्राप्ति भी स्वतः निहित है, उसमें गोलोक वृंदावन का वास भी, परमधाम की प्राप्ति भी स्वतः निहित है। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाभागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय।